हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन योर गोल पे। मैं उत्तम बिहारी आज आप लोगों को बिहार के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले भी मैंने बिहार सामान्य परिचय पे 2 क्लास ले चुका हूं, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बिहार का राजकीय भाषा क्या है, उच्च न्यायालय कहाँ है, ये सब के बारे में बात किया था। लेकिन आज हम आप लोगों को बताएंगे कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। तो दोस्तों, बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। तो आइए हम उस गौरैया के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों, बिहार का जो राजकीय पक्षी है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, तो वह दोस्तों गौरैया है। वह क्या है? गौरैया है। गौरैया को हम लोग घरेलू गौरैया भी कहते हैं। इसको हम लोग दूसरे भाषाओं में अगर बोले तो घरेलू गौरैया। दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं? घरेलू गौरैया। घरेलू गौरैया। अगर इसका अंग्रेजी में बोले तो हाउस स्पैरो इसको कहेंगे। हाउस स्पैरो अंग्रेजी नाम घरेलू गौरैया का हाउस स्पैरो होता है। हाउस स्पैरो। अगर इनका वैज्ञानिक नाम जाने कि वैज्ञानिक नाम, आखिर कोई ना कोई नाम तो होगा साइंटिफिक नेम, तो साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम जो है इनका, वैज्ञानिक नाम वह क्या है? तो वैज्ञानिक नाम दोस्तों पासर डोमेस्टिकस है। पासर डोमेस्टिकस। अगर कभी कोई आपसे ये पूछे कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, तो आपको बोलना है गौरैया है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पासर डोमेस्टिक है। अंग्रेजी में इसके क्या कहेंगे? हाउस स्पैरो या फिर स्पैरो भी बोल सकते हैं। और इसका वजन कितना होता है? इसका वजन भी तो होता होगा, कोई भी वस्तु का वजन होता है। तो इस गौरैया पक्षी का वजन कितना होता है? वजन 24 ग्राम से 40 ग्राम। और इसका जो लंबाई होता है, लंबाई कितना होता है? जैसे एक मनुष्य का लंबाई होता है, उसी तरह इस पक्षी का लंबाई की बात करें तो 14 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर होता है। यानी कि इंच में बात करें तो 5.5 इंच से 7.1 इंच होता है इसका लंबाई। और इसका अगर ये बात करें कि जीवन काल कितना है, इस गौरैया पक्षी का जीवन काल कितना है, तो इसका जीवन काल जो है वह मात्र 10 साल है। जीवन काल 10 वर्ष। लेकिन आज के समय में इतने प्रदूषण हो चुके हैं कि गौरैया पक्षी 10 साल नहीं जीवित रह पाते हैं। उनका आज का समय सामान्यतः उनका जो जीवन हो चुका है वह मात्र 4 से 5 साल। अगर आपसे कोई पूछे कि सामान्यतः अब कितना जी सकता है गौरैया, जीता है, तो आपको बोलना है कि 4 से 5 साल सामान्य जीवन कितना है? 4 से 5 वर्ष। अगर पूछा जाए, इसमें एक ऐसे भी गौरैया पक्षी थे जो कि अपनी उम्र से भी बहुत अधिक समय तक जीवित रहे थे, इस दुनिया को देखे थे, तो वह कितने समय तक? सबसे अधिक जीवन गौरैया पक्षी का कितना है? सबसे अधिक जीवन जो है गौरैया पक्षी का वह है आपका 19 साल 9 महीना। 19 साल 9 माह। और यह कहाँ के थे? यह कहाँ का था? तो यह डेनमार्क का, यह डेनमार्क का गौरैया पक्षी था। गौरैया था जो कि 19 साल 9 महीने, अपने जीवन काल से भी 9 साल 9 महीने के लगभग 10 साल अधिक जीवित रहे थे। तो ये है कुछ पॉइंट और भी है गौरैया के बारे में। अगर आप लोग चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला जो इसी में एक टॉपिक है कि गौरैया पक्षी आखिर पाया कहाँ जाता है, होता कहाँ है।
तो गौरैया पक्षी दोस्तों, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं कि गौरैया पक्षी कहाँ पाया जाता है। गौरैया पक्षी पाया कहाँ जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो आपको जवाब देना है कि यह यूरोप में पाया जाता है। यूरोप, भूमध्य सागर, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाया जाता है। सागरीय क्षेत्रों में और एशिया के अधिकांश भागों में पाया जाता है। एशिया के अधिकांश भागों में। अगर आपसे कभी कोई ये सवाल करे कि गौरैया पक्षी कहाँ पाया जाता है, तो आपको जवाब देना है कि यूरोप में पाया जाता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाया जाता है, एशिया के अधिकांश भागों में पाया जाता है। तो विश्व गौरैया, एक और सवाल आता है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। इसी में एक सवाल है कि विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, अब गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया गया, लेकिन इसी में एक और टॉपिक है जिस कि गौरैया, शहरी क्षेत्रों में गौरैया के कितने प्रजाति पाए जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में गौरैया के प्रजातियां, कितने प्रजातियां हैं? आपको जवाब देना है 6 प्रजातियां हैं। 6 कौन कौन से प्रजातियां हैं, तो आइए उनके बारे में जानते हैं। 6 जो है वह आपका पहला है हाउस स्पैरो, यानी घरेलू स्पैरो, हाउस स्पैरो। दूसरा जो है दोस्तों, उसे हम स्पेनिश स्पैरो के नाम से जानते हैं, स्पेनिश स्पैरो। तीसरा है सिंड स्पैरो, सिंड स्पैरो। चौथा है आपका रसेट स्पैरो, रसेट स्पैरो। पांचवा है आपका डेड सी स्पैरो, डेड सी स्पैरो। और लास्ट जो है छठा प्रजाति है जो इनका आता है वह है ट्री स्पैरो, ट्री स्पैरो। तो दोस्तों यह गौरैया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिनको कि आपको याद रखना है। कभी भी कोई भी पूछ सकता है तो आप लोग आसानी से जवाब दे सकें, तो इसको याद रखना है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो मेरा अगला पॉइंट है वह है कि बिहार का राजकीय पशु क्या है। तो दोस्तों बिहार का जो राजकीय पशु है वह है बैल। क्या है? बैल। अगर मैंने आपको बैल बताया तो आप लोग वो वाला बैल नहीं समझ लीजिएगा जिसपे कि अभी भी, लेकिन अभी तो बहुत कम बोला जाए तो ना के बराबर, लेकिन पहले के ज़माने में बैल पर जो सवारी किया करते थे, बैलगाड़ी पे बैठ के एक जगह से दूसरी जगह तय किया करते थे, वो वाला बैल नहीं है। ये बैल दूसरा बैल है, इसके बारे में भी आइए भी जानते कि यह कौन सा बैल है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? पशु क्या है? तो आपका बैल है। ठीक दोस्तों, बैल। यह बैल, इस बैल को हम लोग कैसे पहचानेंगे जब वो वाला बैल नहीं है? आप लोग बोलिएगा कि सर आपने तो बताया वो बैल नहीं है। सही बात है, वो बैल नहीं है, तो ये कौन सा बैल है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? इस बैल का एक पहचानने का आसान तरीका है कि इस बैल के खूर यानी कि पंजे से घुटने तक का जो रंग होता है, कलर होता है, वह सफ़ेद होता है। पहला जिसमें पहचानने का आपका है कि वह आप लोग याद रखिएगा,
खुर या खुर से घुटने का रंग क्या होता है? सफेद होता है। इसको आपको याद रखना। उसके बाद तो बाकी बात काला होता है, भूरा होता है, इस सब टाइप का होता है। लेकिन ये गौरैया का सभी बैल का, सॉरी गौरैया बोलती है, बैल का क्या होता है? सफेद होता है। और इसका जो ऊंचाई होता है, यानी कि पंजे से लेकर कंधे तक की ऊंचाई कितना होता है? ऊंचाई की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा 6 फुट। 6 फुट। और अगर इसकी लंबाई की बात करें, सिर से लेकर पूंछ तक की लंबाई, तो वह आपका 9.25 फुट होता है। लंबाई कितना होगा दोस्तों? 9.25 फुट। और इस बैल का जो वजन होता है बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये बैल किसी के शरीर पे एक बार बैठ जाए ना तो चटनी बन जाएगा। इसका वजन कितना होता है? इसका वजन होता है दोस्तों 650 केजी से 1000 केजी, समझ सकते हैं। 1 कुंटल का तो बोरा उठाने में हालत ख़राब होने लगता है, और ये इतना वजन, वाह क्या बात है। और यह भी कहाँ पाया? इसका जो एक और बात है कि इसका जो एक सींग होता है ना, ये वाला सींग, ये सींग दोस्तों सीधा अक्सर नहीं होता, ये सींग गोल टाइप का होता है, हल्का तिरछा होता है, ऐसे टाइप का, ठीक ना। और इसका जो लंबाई होता है सींग का, वह लगभग 45 से 46 इंच होता है। तो सींग की लंबाई, एक ये भी नोट याद रखिए टॉपिक, सींग की लंबाई कितना है? 45 से 46 इंच। 45 से 46 इंच, ठीक। अब आप लोग कहिएगा कि सर ये पाया कहाँ जाता है? आपने तो बता दिया कि गौरैया कहाँ पाया जाता है, उसी तरह ये बैल कहाँ पाया जाता है। तो ये भी एक इसमें टॉपिक है कि यह बैल कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। तो आपको जवाब देना है कि यह बैल दक्षिण भारत की ओर भी पाया जाता है, और दक्षिण भारत से मध्य भारत में पाया जाता है। उसके बाद आपका बिहार में भी पाया जाता है, क्योंकि ये बिहार का तो पशु ही है, तो बिहार में पाया जाएगा। और बिहार से लगा हुआ राज्य झारखंड में भी पाया जाता है, झारखंड। और यह हिमालय के तराई में भी पाया जाता है, हिमालय के तराई में। उसके बाद यह एक जगह और पाया जाता है, असम के जंगलों में भी पाया जाता है। असम के जंगलों में। तो दोस्तों यह था कि बिहार का राजकीय पशु बैल, यानी बैल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसको कि जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि ये सब कभी भी कोई भी अगर पूछ दे तो आप लोग कहीं फंसे ना, इसलिए मैंने इस पॉइंट को भी नोट किया और आपको बताने के लिए सोचा और बताया भी। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।